वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशंस। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट मेरिटेवियंस, ए यूट्यूब चैनल जो कि आपका है दोस्त। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक न्यू वीडियो सेशंस जो कि पार्ट 4 है, और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड है बच्चों। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो कि आप यूट्यूब चैनल मेरिटेवियंस पर जाकर के देख सकते हैं। और आप ये भी समझ गए होंगे कि मैंने आपके लिए सुविधा के लिए योर टीचर्स क्लासरूम का नाम चेंज किया है, क्योंकि उसमें एपोस्ट्रॉफ एस था जो कि चैनल को चैनल को सर्च करने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मेरिटेवियंस किया है। मेरिटेवियंस दो शब्दों का एक जोड़ा है जिसमें मेरिट है और एवियंस है। बच्चों, एवियंस बर्ड्स की जनजाति और बर्ड्स के लिए यूज़ की जाती है, और मेरिट आपको ऑलरेडी पता है। तो दोनों को मिला करके हम मेरिटेवियंस किए हैं, और नॉलेज फ्लाई करने का सेंस इसके अंदर में है। तो आप आइए, आप अपने चैनल पर, और जैसा कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किए थे, पार्ट 4 वीडियो सेशंस को भी आप वैसे ही कीजिएगा। तो आज हम इसमें आपको टेबल बेस्ड ऑन ट्रिक्स की बातें करेंगे, और उसमें एक्सरसाइज 8.2 की बातें करेंगे जो कि NCERT बेस्ड होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सेशंस पार्ट 4 से, टेबल बेस्ड ऑन ट्रिक्स। तो बच्चे, सबसे पहले आज हम करेंगे टेबल, और इस टेबल में जो बेस्ड ऑन ट्रिक्स की बातें हमने किया है बच्चों, ये एंगल हमारा 0 डिग्री से लेस देन और थीटा 90 डिग्री के बीच में होगा। आपको पता है बच्चों कि ये 0 से 90 का हम ले रहे हैं। दिस मीन्स कि हम एक्यूट एंगल्स की बातें कर रहे हैं, और यदि इक्वलिटी की बातें करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल की बातें करेंगे। ठीक है, तो इसका जो टेबल हम बनाएंगे उसमें हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होता है। तो हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है बच्चों, ये, और इसमें 6 रेशियोज आपके होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एंगल ले रहे हैं 0 डिग्री, एंड यहाँ पर आप कर लीजिए 30 डिग्री, फिर ये हो गया आपका 45 डिग्री, फिर ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ये गैप याद रखिएगा, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो बच्चों, ये हमारा एंगल्स है, और इस एंगल को आप एक टेबल के फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं। चलिए, और ये हो गया आपका एंगल्स इस डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पर फंक्शंस लिख लेते हैं। रेशियोज, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर साइन लिया, और साइन के बाद हमने ये ले लिया कॉस, फिर ले लिया बच्चों टेन, फिर ले लिया कॉट, सेक, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये 6 फंक्शंस होते हैं बच्चों हमारे, और इसको आप टेबल के फॉर्म में लिख लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं टेबल ट्रिक्स पे बनाऊंगा बच्चों, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि साइन थीटा है तो आप यहाँ पे लिखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, और कॉस में उसका रिवर्ट कर दीजिए 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है, सभी में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 2/4, 3/4, 4/4, नेक्स्ट इज 4/4, by 4, by 4, by 4 and by 4। ठीक है, एंड टेकिंग ए स्क्वायर रूट, taking a square root in every part। now आप इसे सॉल्व कीजिए कि क्या हो गया। 0/4 दैट इज 0, और रूट से बाहर निकलेगा बच्चों तो प्लस माइनस 0 होगा, बट हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि 0 से 90 के बीच में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होता है। ऑल रेशियोज पॉजिटिव होगा इसमें, ऑल रेशियोज पॉजिटिव।
तो हम रूट से बाहर निकालने पर उसका नेगेटिव साइन इस टेबल में नहीं लेंगे। 0/4 ऑलरेडी आपको 0 देगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज बिकम 0। 1/4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/4 है आपके पास, और ये आप बाहर निकालेंगे तो 1/2 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 1/2। तो बच्चों ये जो है ये आपको निकल गया है 1/2। सिमिलरली 2 2 4, तो ये 1/√2 आ गया बच्चों, तो ये हो गया 1/√2। और ये हो गया √3 ऊपर में नहीं निकलेगा, 4 का रूट आप निकालोगे तो 2 मिलेगा, दैट इज √3/2। तो ये हो गया √3/2 एंड ये आपका कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम 1। तो साइन 90 डिग्री बच्चों आपके पास 1 आ गया यहाँ पर। सिमिलरली ये हो जाएगा 1, तो इसको भी लिख दीजिए आप 1, ये 1 हो गया। और ये 3 4 का रूट बाहर निकलेगा तो √3/2, सो दिस इज √3/2। ये हो गया 2 2 4 यानी 1/√2। तो ये हो गया बच्चों 1/√2, और फिर ये बाहर निकलेगा तो 1/2, और ये हो गया 0/4, दिस मीन्स 0। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से इसको याद रखें तो साइन और कॉस की वैल्यू आराम से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि अगर हम साइन बाई कॉस करते हैं तो हमें निकलेगा 10, अगर हम 1 बाई कॉस करेंगे तो सेक, अगर हम 10 निकाल रहे हैं तो साइन बाई कॉस, कॉट निकाल रहे हैं तो कॉस बाई साइन। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो आइए उस वैल्यू को फिल कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। साइन बाई कॉस यानी 0/1, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 0/1 दैट इज 0। तो 10 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। अगर आप साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1/√3। अगर आप साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री कीजिएगा तो दैट इज 1/√2, तो ये हो गया 1। क्योंकि आपको पता है ना कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है, टेन थीटा वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अगर आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी होता है, और 1/10 थीटा भी होता है। सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin थीटा। हम इसी रेसिप्रोकल फंक्शंस की बातें करेंगे यहाँ पर। तो चलिए साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 60 डिग्री करिएगा तो √3/1/2 दैट इज √3, और अगर ये कीजिएगा तो 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा बच्चों अनडिफाइंड। तो ये हो गया अनडिफाइंड। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ये अनडिफाइंड है, यहाँ पे लिखिए अनडिफाइंड। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको कॉट निकालना है, तो ये हो जाएगा cos 0/sin 0, या आप करिए 1/10। तो टेन थीटा आपको 0 है तो 1/10 1/0, सो दैट इज अनडिफाइंड। तो ये फिर हो जाएगा अनडिफाइंड। फिर आप इसको निकालेगा तो ये 1/10 यानी √3, ये हो जाएगा ओनली 1, और ये हो जाएगा 1/√3, और ये है 0 इन्फिनिटी, तो 1/∞ दैट मीन्स 0। तो डिफाइंड हो गया ये बच्चों। सेक थीटा का निकालेगा, जस्ट रिमेंबर दिस 1/cos थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos करिएगा ना, दैट इज 1, 1/cos करिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, और रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उसका 1/√2 है दैट इज √2, और दिस इज 1/2 तो दैट इज 2, और 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। तो ये हो गया अनडिफाइंड। अगर आप कॉसेक का निकालिएगा बच्चों तो 1/sin, तो 1/sin 0 यानी 0, तो 1/0 हो गया बच्चों, दैट इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पे लिख दीजिए अनडिफाइंड। इसका निकालेगा रेसिप्रोकल तो 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों √2, और √3/2 यानी 2/√3, एंड दिस इज 1, सो दिस इज 1/1। ठीक है, अब बच्चों हमें इसमें आपको एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि ज़रा सा गौर कीजिए 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, अगर आप इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट को याद करिएगा तो आप याद कीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या चीज़ होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उसको कहते हैं जिसमें आप दो एंगल को ऐड करते हैं तो वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऐड करूं तो देखिए 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री क्या है आपका 90 डिग्री। अगर आप ये ट्रिक्स याद रखें, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास आया 30 + 60। तो ये आपको याद रखना है कि साइन में 30 का जो वैल्यू होगा ना
कॉस में वही होगा 60 का वैल्यू, क्योंकि 30 और 60 ये दोनों क्या है 90 डिग्री। ये जो है ये आपको 90 डिग्री है। ये देखिए अगर आप 30 और 60 को जोड़िएगा तो क्या होगा 90। तो बच्चों साइन में जो 30 का वैल्यू होगा कॉस में वो 60 का वैल्यू होगा, और जो साइन में 60 का वैल्यू होगा ये है √3/2, तो कॉस में वो 30 का वैल्यू होगा। जस्ट रिवर्स होता है बच्चों। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कारण होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कारण होता है। ओके, अगर आप 10 की बात करिएगा, 10 30 में 1/√3 है। ओके, तो कॉट 60 में देखिए क्या है। अगर आप 10 30 1/√3 बोल रहे हैं तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। ये 1/√3 है इसमें, तो 60 में भी सेम और ये भी सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी तो है। अगर हम 10 की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं तो 1/√3, और अगर हम कॉट की वैल्यू लेते हैं तो इसमें भी ये सेम है। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री के कारण ये दोनों वैल्यू सेम आ गया। उसी तरीके से ये वैल्यू बच्चों सेम आ रहा है। ये 60 डिग्री है, 10 60 की वैल्यू है √3 और कॉट 30 की वैल्यू है √3। तो दीज आर द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसीलिए वैल्यू सेम है। उसी प्रकार अगर आप सेक में देखेंगे ना, तो सेक 30 डिग्री आपको आया 2/√3, और अगर आप इसे कॉसेक के 60 में देखेंगे तो 2/√3। तो आपने देखा ना यहाँ पर भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये चीज़ सेम दे रहा है। जो यहाँ है वही वैल्यू बच्चों यहाँ पर है, और जो वैल्यू इस 60 डिग्री में सेक में यहाँ पर है, कॉसेक के 30 में वही वैल्यू यहाँ पर है। तो बच्चों इस तरीके से 30 और 90 ये आपस में क्या होता है चेंज होता है डायगोनली, जो आप इसमें देखा। तो ये जो 0 से 90 का ट्रिक्स है ये आप कंप्लीटली चाहें तो 90 के बाद 120 135 150 180 और इस तरीके से पूरे 1 राउंड में 360 डिग्री तक हम इस टेबल को सेट कर सकते हैं। बस ट्रिक्स यही रहेगा, और हम वो टेबल भी बनाएंगे जब हम उतने लार्ज एक्सरसाइज और चैप्टर पे पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो टेबल बेस्ड ऑन ट्रिक्स हमने किया। ये आज का हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, जो कि मैंने आपको रिपीट किया। पार्ट 3 वीडियो सेशंस में ऑलरेडी इसे डिटेल में कराया गया है। आज का जो मेरा मेन करते हैं एक्सरसाइज 8.2। आइए एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम ये उठाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता बच्चों इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस sin 30 इंटू कॉस, प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वैल्यू रिकॉल करना है। तो रिकॉल कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर लिस्ट कर लीजिए कि sin 60 डिग्री जो है ये क्या होता है √3/2। cos 30 डिग्री का रिकॉल कर लीजिए बच्चों, ये आपका रफ वर्क है। फर्स्ट ड्यूटी है कि आप इसको कर लीजिए। cos 30 डिग्री दैट इज ये भी आपको √3/2, क्योंकि 60 और 30 जो है ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो sin 60 का वही होगा जो cos 30 का होगा, और फिर sin 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बच्चों 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो ये आपने लिस्ट कर लिया, और फिर इसका सॉल्यूशंस स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। sin 60 डिग्री है बच्चों दैट इज √3/2 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 यानी √3/2, इसमें आपकी गलती नहीं होगी कभी, प्लस sin 30 यानी 1/2 एंड cos 60 यानी 1/2। ओके, सो यू कैन सॉल्व इट। √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3/4 एंड प्लस दिस इज 1/4। ये आपको लाइक फ्रैक्शन मिल गया। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। एलसीएम हो गया इसका 4 और ये हो गया 3 + 1 दैट इज 4/4 और ये हो गया 1। तो आपको ये आंसर 1 मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लिस्ट रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये है 2 10 45 डिग्री, 2
10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री ठीक है बच्चों। तो अब आपको इसमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर 30 है, साइन 60 है, ये तो आपने लिस्ट कर ही लिया है कि भाई ये वैल्यू हमें पता है। अब 10 45 डिग्री बच्चों 1 होता है, क्या होता है 10 45 डिग्री इक्वल टू 1, और कॉस 30 और साइन 60 ऑलरेडी आपके पास है। नाउ यू कैन सॉल्व 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 यानी √3/2 इसका होल स्क्वायर हो गया बच्चों, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 एंड दैट इज इक्वल टू 2। ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये भी आंसर। यू आर ऑलरेडी डन। नाउ आई एम गोइंग टू टेक थर्ड क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। cos 45 डिग्री क्या होता है पता है आपको, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो आप cos 45 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, sec 30 की वैल्यू जो इसका उल्टा हो जाएगा, cosec 30 sin 30 का उल्टा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 की वैल्यू बच्चों इसका रिवर्स कीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 इसका रिवर्स कीजिए दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1। ओके, सो नाउ यू कैन सॉल्व 1/√2 डिवाइडेड बाय, ये √3 आपका एलसीएम हो गया बच्चों, तो √3 को डिवाइड करिएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 1 √3 दिस मीन्स 2√3। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/√2 और मल्टीप्लाइड बाय बच्चों इसको ऊपर लेके जाइए तो √3 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो ज़रा सा इसको इस तरीके से देखिए कि 1/√2 जो है वो इसका पार्ट है, ये आपका डिवीजन का सिंबल है, तो आप इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 डिवीजन कर सकते हैं आप, और फिर लिखिए 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए 1/√2 और डिवीजन को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आगे क्या होता है उलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर √2 है तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ सिंप्लीफाई करने में, इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू, ये हो गया आपका 1 प्लस √3 इंटू 2, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब ये √2 है ना, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर में कर दीजिए √2 तो नीचे में भी कर दीजिए √2। इससे क्या होगा बच्चों कि √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक √2 खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो बच्चों अब ऊपर में आपके पास आ गया √3 इंटू √2, इसको आप √6 कह सकते हैं। और देखिए √6 लिखने से पहले आप ये समझिए कि अगर ये √a और √b है ना, तो आप शर्ट में पढ़े होंगे कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, और नीचे में √2 करेगा तो क्या हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 इंटू हो गया 1 प्लस √3। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे √6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। अभी भी आपको डिनोमिनेटर में √3 है, जब भी आपको आंसर लिखना है तो नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में रूट अंडर नहीं होना चाहिए। सो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो बच्चों इसको कैसे रेशनलाइज करते हैं बच्चों, √6 डिवाइडेड बाई 4, 1 प्लस √3 है, इसको आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 से। ठीक है, कहेंगे सर क्यों किया आपने,
√3 - 1। बच्चों रूट का 3 निकलेगा तो ये 1 से ज़्यादा बड़ा होगा, इसीलिए √3 को पॉजिटिव और 1 को निगेटिव में रखा है। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा √6 इंटू √3 माइनस √6 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपको 4 और ये हो गया a + b और a - b, तो a² - b², 3 - 1। ओके, ऐसा क्यों हुआ? आप मान लीजिए कि a = √3 है और b = 1 है, तो आपको हो जाएगा a - b और ये हो गया a + b। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों a² - b²। हमने उसी किया, a² = 3 और b² = 1, सो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया √18 माइनस हो गया बच्चों √6 डिवाइड बाय 4, 3 - 1 = 2, तो यानी 8। ओके, आप चाहें तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए बच्चों ऊपर में क्या हो जाएगा। ये जो आपका 18 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। ओके, और ये माइनस हो गया बच्चों √6 और डिवाइडेड बाय ये हो गया 8। तो इसको आप नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 इससे बाहर निकल गया। ओके, और यहाँ पर बच गया √2, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ओके, अब चलिए हम एक 4th क्वेश्चन इसका उठाते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन में है बच्चों sin 30 डिग्री। 4th क्वेश्चन में आ गया आपको sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको sin 30 चाहिए, मैंने कहा sin 30 आपको यहाँ पर ऑलरेडी है, tan 45 भी आपको है, cosec 60 भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, sec 30 और सब कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस cosec 60 बच्चों sin 60 का उल्टा यानी 2/√3, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों sec 30 है यानी cos 30 का उल्टा, वंस अगेन 2/√3 एंड प्लस cos 60, ये बच्चों √3/2 होता है 1/2 और प्लस हो गया cot 45, तो cot 45 क्या होता है, cot 45 डिग्री होता है बच्चों 1/10 यानी 1, तो ये हो गया आपको 1। चलिए LCM इसका क्या हो गया 2√3, 2 और √3। ओके, 2 से डिवाइड करिए √3 बन गया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चों और √3 आ गया एंड प्लस, अब आप 2√3 को इस 1 से क्या करिएगा मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है 1, तो ये हो गया 2√3 एंड √3 बच्चों यहाँ से खत्म हो गया डिवाइड करने पर, बच गया 2 - 4। वंस अगेन यहाँ पे आइए बच्चों, तो ये हो गया 2√3, तो इसका एलसीएम आपको फिर क्या हो जाएगा 2√3 और यहाँ √3 को डिवाइड करिएगा 2 2 = 4 प्लस 2 से डिवाइड करिए √3 एंड प्लस 1 से करिएगा, डिनोमिनेटर में 1 है 2√3। तो बच्चों आपको ये मिला, जरा से ऐड करिए इसको 2√3 और ये 1 × √3 यानी 3√3। तो बच्चों ये हो गया 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 2√3, फिर डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 और 1 3, तो 4 प्लस 3√3 एंड डिवाइडेड बाय 2√3। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको बहुत बच्चे को डिफ़िकल्टी होता है, तो इसको सिंप्लीफाई में लिखिए 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 2√3 और डिवीजन करके फिर ये वाला पार्ट लिख दीजिए 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब आपको याद होगा, आप पढ़े हुए थे प्रीवियस क्लासेस में कि अगर आपको डिवीजन के आगे का कोई रेशनल फ्रैक्शंस मिले तो आप उसे रिवर्स कर देते हैं। तो ये हो गया बच्चों 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय हो गया 2√3। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर चला जाएगा बच्चों न्यूमरेटर में 2√3 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3। ये और ये आपका क्या हो गया कैंसिल। फिर आप क्या करेंगे 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4 प्लस 3√3।
अब देखिए डिनोमिनेटर में फिर आपका एक इरेशनल फैक्टर है जिसका है 3√3। इसको रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 माइनस 3√3 से ऊपर में भी और 4 माइनस 3√3 से नीचे में भी। इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये जो बच्चों फैक्टर आपने यहाँ पे किया है ये हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए p है और ये q है तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में p प्लस √q होगा ना तो आप मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस √q से ऊपर नीचे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ये है डिनोमिनेटर में p प्लस √q है तो आप ऊपर नीचे p माइनस √q से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको p माइनस √q है तो p प्लस √q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये हम आपको समझाने के लिए एक रिकॉल करा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 3 से करेंगे बच्चों तो ये हो गया 12√3। ओके, फिर 4 को 4 से कीजिए माइनस 16। अब आप माइनस 3√3 से इसको कीजिए तो ये है प्लस, ये माइनस, माइनस 3 3 जा 9 और √3 कीजिएगा तो 3 यानी 27 और माइनस माइनस प्लस तो 4 3 जा 12। तो बच्चों ये फिर हो गया 12√3। ओके, डिवाइडेड बाय, अब आप इसको कीजिए, ये है 4 माइनस 3√3, ये है 4 प्लस, तो ये है a प्लस बी, a माइनस बी। इसको अगर आप a मानिएगा b मानिएगा तो ये a और ये b हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हमारे पास दो फैक्टर हो a प्लस बी और a माइनस बी तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखते हैं। तो a की वैल्यू 4 है, 16 हो जाएगा बच्चों, और माइनस 3√3 तो लिखिए ना 4 का होल स्क्वायर और 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा 12 और 12, ये हो गया बच्चों 24√3 और 20 इसको जोड़िएगा तो दैट इज़ 43। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया 16 माइनस 27, 3√3 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 24√3 माइनस 43 डिवाइडेड बाय माइनस 11। ठीक है बच्चों, माइनस नीचे में अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा माइनस ऊपर में कॉमन ले लेते हैं और इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय माइनस 11, कैंसिल हो गया। सो योर आंसर इज 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर। जब तक डिनोमिनेटर में बच्चों रूट रहेगा आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस भी हमने देख ली। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन है इसका। सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो आप देखते रहें लगातार ये वीडियो सेशन। 5 cos स्क्वायर 60, ये देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस है 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, मेरा ड्यूटी इस एक्सरसाइज में आपको ये दिखाना है कि आप ये वैल्यू किस तरीके से पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 cos 60, cos 60 आपने लिस्ट कर रखा है 1/2, स्क्वायर करिएगा तो 1/4, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस हो गया बच्चों 4 मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर 30, cos 30 है ना, उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 उसका स्क्वायर कीजिए तो 2/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए 2/√3 का स्क्वायर कर ही दीजिए। ठीक है, माइनस 10 45 1 होता है 1 का स्क्वायर। चलिए बच्चों नीचे में आ गया साइन 30 और साइन 30 है बच्चों 1/2, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस cos 30 √3/2 स्क्वायर कर दीजिए, ये वैल्यू आया आपके पास। ये हो जाएगा 5/4 प्लस हो जाएगा बच्चों 4/3, ये हो जाएगा 16/3। ओके, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर 30 है और सेक 30 आप cos 30 से निकाल सकते हैं तो ये 2/√3 हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। तो 2 2 जा 4 और रूट 3 का हो गया 3, 4 4 जा 16 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया बच्चों 1/4 प्लस 3/4। ओके, चलिए इसका एलसीएम कीजिए ऊपर में, तो कितना हो गया 4 3 जा 12 और 4 3 जा 3 5 जा 15 एंड प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64 माइनस हो गया बच्चों 12 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस 3। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5 9 6 7 79। तो बच्चों 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय आपको आ गया 4/4। तो ये देखिए ये हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल हो गया। सो दैट इज 67/12, ये आपका आंसर आ गया 5वां क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ये आपका है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम उठाते हैं, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो फर्स्ट है बच्चों 2 10 30। क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 30 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर जो ऑप्शन होगा उसका उत्तर होगा। 10 30 बच्चों क्या होता है, याद रखिए 10 30 जो होता है वो होता है sin 30/cos 30। तो यदि आप sin 30 लेंगे और cos 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का बच्चों स्क्वायर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे इसको 2/√3, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। तो बच्चों अब क्या हो गया आपके पास 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ 1 यहाँ, तो ये हो गया 3 प्लस 1/3। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल 2/√3 डिवीजन 4/3। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, ये आप लिखेंगे 2/√3 और मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 जा 4। और अगर आप इसको कैंसिल करेंगे थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिए, ये 2√3 आया बच्चों। ठीक है, अब देखिए कैसे, जो 3 है ना इसको आप लिखिए √3 इंटू √3। ओके, और नीचे में आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 कैंसिल हो गया। सो दिस इज √3/2। बच्चों जब आपको √3/2 मिला तो ज़रा सा आप अपने वैल्यू जो आपको पता है वो क्या होता है, √3/2 आपको मिला और आपको पता है कि ये sin 60 डिग्री होता है, ये इसका जस्टिफिकेशन है बच्चों। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर है, ए हो गया। तो आंसर आपका हो गया ए, यानी sin 60 डिग्री। ये जस्टिफिकेशन है कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन आपने ए चूज़ किया और जस्टिफिकेशन आपका sin 60 √3/2 होता है, इसीलिए आपने यहाँ √3/2 को sin 60 डिग्री लिख दिया। ओके, चलिए जस्टिफिकेशन यही होता है। और आजकल ये ट्रेंड है कि हर क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, उसके टेल में पूछ दिया जाता है आपको कि बच्चों इसका जस्टिफिकेशन कीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों उठाते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बच्चों एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि हम जो भी क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में समझा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसका एक ही मेथड नहीं है, कई सारे मेथड हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको उस थ्योरी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो थ्योरी आपको पार्ट 3 वीडियो सेशंस में करवाया गया था। ओके, एक ऐसा वीडियो भी हम शूट करेंगे आपके लिए जिसमें एक ही क्वेश्चंस को कितने मेथड से सॉल्व किया जाए ये बताएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब होल ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का आप पढ़िएगा, फिर उस सारे क्वेश्चंस को हम एक लिस्ट करेंगे और उसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की तरीका आपको बताएंगे। अभी तो जैसा बेसिक चल रहा है धीरे धीरे चलने दीजिए। चलिए अब देखिए 10 45 डिग्री क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों और नीचे में हो गया 1, फिर इसका स्क्वायर हो गया। लिखेंगे 1 - 1 बाय 1 + 1 दैट इज 0/2। और 0/2 क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो ये तो आंसर हो गया, बट जस्टिफाई कैसे कीजिएगा तो ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है 10 90,
ठीक है बच्चों। तो ए में है आपके पास 1090 और आपको पता है 1090 अनडिफाइंड होता है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में है बच्चों 1, ऑप्शन बी में 1 है और आपको आया है 0, इसीलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है बच्चों 1045, तो 10 sin 45, तो ऑप्शन सी में है sin 45 डिग्री, ये बच्चों 1/√2 होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है बच्चों 0, चलिए तो ये 0 है, दिस इज़ करेक्ट, तो आपको तो 0 आया ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है वो थर्ड है। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, sin 2a यहाँ पे लिख दिया और बोला कि ये सीधा 2 sin a होगा। बेसिकली ये नहीं होता है, ठीक है ना। sin 2a इज़ नॉट इक्वल टू 2 sin a होता है। इज़ ट्रू व्हेन, कह रहा है ये ट्रू है, ये अगर ट्रू है तो ये कब होगा, व्हेन a इक्वल टू व्हाट, ये करना है। जब आप नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे ना तो इसका एक फॉर्मूला होता है और वो होता है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। लेकिन आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये किस एंगल पर सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डालिए sin 2 इंटू 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री, वैल्यू हो गया 0, ये आपका LHS है। अगर आप 2 sin a को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, दैट इज 0। तो बच्चों ये आपका LHS था और ये आपका RHS है, ठीक है। तो इस केस में LHS इक्वल टू हो गया RHS। तो आप कह सकते हैं कि A जो है वो सही है और A की वैल्यू जो ये क्वेश्चन मांग रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप B के ऑप्शन को चेक कीजिए तो B में आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा डालिए ना, sin 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री। अब ये हो गया बच्चों sin 60 और ये हो गया 2 sin 30। क्या होता है, sin 60 की वैल्यू होता है √3/2 और ये होता है sin 30 की वैल्यू हाफ, तो ये 1 हो गया। तो बच्चों √3/2 इक्वल टू 1, ये जस्टिफिकेशन है क्या, नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी क्या है, गलत है। अब आप ऑप्शन सी पे चलिए। तो ऑप्शन सी में आपके पास क्या है, ए आपका राइट आंसर था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट लिख लीजिए। और ऑप्शन सी में आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर याद कीजिए sin 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिग्री इक्वल टू 2 sin 45, इसमें डालेंगे ना 45 तो sin 90 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो गया sin 90 डिग्री और दिस इज़ 2 इंटू sin 45 होता है 1/√2। तो बच्चों ये 1 है और ये इसको कैंसिल कीजिएगा तो ऊपर में √2, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, इसीलिए सी भी आपका उत्तर नहीं होगा। डी में है बच्चों 60 डिग्री, तो डी वाले ऑप्शन में है 60 डिग्री। तो चलिए sin 2 मल्टीप्लाइड बाई डालिए 60 डिग्री और यहाँ पर 2 sin 60 डिग्री। बच्चों 2 sin 60 इसको आप लिख सकते हैं ना sin 120 डिग्री, दैट इज़ 2 sin 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब कहेंगे कि सर sin 120 तो मुझे पता नहीं, हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, और sin 60 आपको पता है रियली, तो आप क्या करेंगे तब इसको, फिर आप ये करेंगे कि 90 प्लस थीटा का भी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो 0 से 90 के रेंज में आपको टेबल बताया गया था, ये उससे आगे की वैल्यू आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि साइन और 120 को आप कर दीजिए 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 sin 60 डिग्री। बच्चों sin 90 प्लस थीटा ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है वो चीज़ ये देखिए, sin 90 डिग्री और प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू होता है cos थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाएगा cos 30 डिग्री और ये हो गया 2 sin 60 डिग्री। तो अब इसकी वैल्यू ला लिएगा √3/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू cos 30 डिग्री आ गया, ठीक है, √3/2 और sin 60 डिग्री हो गया √3/2, ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या
√3/2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू √3 आया ना, तो ये भी जस्टिफिकेशन आपका सही है, यानी ये वैल्यू नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए, कि आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, जिस पे ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये भी एक फॉर्मूला है जो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको फिलहाल आप वैसे ही बनाइए जैसा कि आप टेबल को यूज़ करके बनाते हैं। तो ये हो गया बच्चों 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो 1 माइनस, और ये हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/√3, और ये हो गया 3, एलसीएम हो जाएगा इसका, और -1/3। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं 2/√3, और डिवीजन कर दीजिए इस लाइन का, मतलब डिवीजन 3 - 1 यानी 2/3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2/√3 मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 चला जाएगा ऊपर में, 3/2। ओके, ये और ये बच्चों कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ दिस इज इक्वल टू 3/√3। तो वेरी सिंपल कि 3 को आप कर दीजिए √3 इंटू √3, और डिवाइडेड बाय आ गया √3, ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया √3। और √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री। तो ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ऑप्शन में देख लीजिए, तो ये आपको tan 60 सी ऑप्शन आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी, कि भाई जस्टिफिकेशन में tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये आपको tan 60 देगा। ओके, चलिए अगर मैं यहाँ पर एक ट्रिक्स आपको बताऊँ तो ये बड़ा अच्छा होगा। ये देखिए कि अगर आप इस थीटा को, इसके लिए एक ट्रिक्स है, इसका ट्रिक्स ये है कि अगर आप थीटा डिग्री को मान लें, थीटा 30 डिग्री को यहाँ थीटा कर दें, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आया है, tan 60। तो बच्चों tan 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 30 एंड दैट इज 60 डिग्री। तो देखिए ये एक फार्मूला बन गया ना, इसीलिए मैंने कहा कि इसके एक दूसरे सवाल भी होंगे। अगर आपने ये टर्म देखा ना, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 है जो कि यहाँ पर है, तो आंसर आप सीधा क्या लिखेंगे, 2 इंटू 30, और एक लाइन में इसका उत्तर हो जाएगा tan 60, और ये हो गया √3। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का हो सकता है, जो मैंने जानबूझ करके आपको नहीं बताया है, क्योंकि ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी तो हमारा ड्यूटी है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को उठाएं जिसमें कि हम sin 60, 30, cos 45, tan 45, जो मेरा 0 से 90 का टेबल्स है, उस टेबल को उसमें सही तरीके से यूज़ कर पाएँ और सारे वैल्यू को रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये वैल्यू मैंने अपने मन से यहाँ पर लिखा है, आप ये मत समझिएगा कि सर इसको देख के पुट कर रहे हैं। ओके, मैंने सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज का देख लिया था और मुझे पता था कि इस वैल्यू की ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको रिकॉल कराया है। तो पढ़ाने का एक अलग तरीका है और क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आपका अलग वे होगा, तो आप ऐसा मत करिएगा। आप जो क्वेश्चंस है, जैसे मैंने कहा कि आपको एक क्वेश्चन मिला तो क्वेश्चन लिख लेंगे, उसमें जो वैल्यू ज़रूरत है उसको सामने में लिख लेंगे। ओके, चलिए अब बच्चों हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इफ़ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ये आपको दिया हुआ है, एंड tan a माइनस b एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, ये दिया हुआ है। और उसके साथ साथ एक कंडीशन है कि भाई 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b लेस देन इक्वल टू 90, a प्लस b लेस देन इक्वल टू 90 है। एक कंडीशन और भी है कि a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है। तो आपको फाइंड करना है
फाइंड ए एंड बी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस मेरा है। ठीक है, इसकी सॉल्यूशंस कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका गिवन क्या है वो पहले, ये आपको गिवन है तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 10a प्लस बी जो है वो हमारे पास इतना है, ये आपको गिवन है। ओके ओके, दूसरा आपके पास क्या गिवन है, 10a माइनस बी भी आपके पास गिवन है और ये है 1/√3। यहाँ भी लिख दीजिए कि सर ये गिवन है। ओके, अब जैसा कि जस्टिफिकेशन के दौरान आपने देखा था कि अगर 10a प्लस बी आपको √3 है तो फाइंड आउट कीजिए कि √3 किस टेबल में आता है, 10 के साथ 60 डिग्री में आता है। तो आप इस √3 को क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री। ठीक है, और इस 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो ये आपको क्या इम्प्लाई करेगा, 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 10a प्लस बी जो है वो 10 60 डिग्री आ गया। बच्चों दोनों साइड से अगर आप 10 को रिमूव करिएगा, यानी इस तरीके से कट मत करिएगा। मैंने आपको बताया था कि 10 एक ऑपरेटर है, 10 एक फंक्शंस है, 10 एक मशीन्स है जो कि a प्लस बी पे लग के चेंज करता है किसी वैल्यू को। तो इसीलिए 10a प्लस बी अगर 10 60 है तो यू कैन ईजिली राइट कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए इसे बच्चों, और यहाँ पर आपको मिल गया 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो ये आपको दे देगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ओके, अब आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड प्लस सेकेंड। अगर आप दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड कर दीजिए यहाँ पर, ये b आपका कैंसिल हो गया एंड दिस इज 2a इक्वल टू 90 डिग्री और a इक्वल टू क्या मिल गया, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम 1 माइनस 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ माइनस करिएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, a कैंसिल हो गया और b हो गया बच्चों 2b, और 60 में से 30 चला गया 30 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गया 15 डिग्री, और यही आपको चाहिए a और b। ठीक है, तो इसीलिए अब आप लिखेंगे कि नाउ, ये ऐसे करके लिखिए कि अब आपका एंगल a जो है वो हो गया 45 डिग्री और एंगल b जो है बच्चों वो हो गया 15 डिग्री। ये आपके आंसर आ गया। अब आंसर लिखने के बाद आप चेक कीजिए ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। तो ये कंडीशन तो राइट है ना, a ग्रेटर देन b कह रहा है, तो देखिए 45 ग्रेटर देन 15, तो ये जो है 45 ग्रेटर देन 15 यानी a ग्रेटर देन b, ये कंडीशंस आपका सही है। अब आप a और b को अगर प्लस करते हैं तो 14 और 25 क्या आता है, 60। तो देखिए a प्लस b जो है अगर आप ऐड करिएगा तो 45 और प्लस 15 60 डिग्री आ गया बच्चों। ये a प्लस b की वैल्यू है, ये आपने a प्लस b किया। अब ये देखिए 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो आपका ये कंडीशन भी सही है। तो जहाँ कहीं भी ये कंडीशंस आपको दिया रहे, ये नहीं कि सॉल्व कर लिए और जो आंसर आया सब के सब आंसर हो जाएंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें इस कंडीशन से चेक करके प्यूरीफाई कर लेना चाहिए, रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, फिर आपको आंसर लिखना चाहिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस वीडियो सेशंस में और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, बहुत ही थ्योरेटिकल है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है, आपको करना है जस्टिफाई। ठीक है बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, लेकिन जस्टिफाई कीजिए ना। जस्टिफाई कैसे करेंगे बच्चों, जस्टिफाई करने के लिए आपको एक लेट करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि a इक्वल टू है 60 और b इक्वल टू है 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए LHS इसका निकालते हैं।
यह है साइन ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, LHS आप निकालने जा रहे हैं ना। सो दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, दैट इज 1। ठीक है, अब आप RHS में इसकी वैल्यू को पुट कीजिए। यह है साइन ए प्लस कॉस साइन बी। ठीक है, साइन बी, तो अब आप इसमें क्या पुट करेंगे, साइन 60 डिग्री एंड प्लस साइन 30 डिग्री, तो क्या हो गया √3/2, और ये हो जाएगा साइन 30 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा √3 + 1/2। तो आप कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी जो है वो कैन नॉट बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये जस्टिफिकेशन गलत है बच्चों, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा फॉल्स। ये फॉल्स आपका सही हो गया, पहला ऑप्शन। जस्टिफिकेशंस आपके ये हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, इसकी वैल्यू इंक्रीज करता है इफ थीटा इंक्रीजेज, अगर थीटा इंक्रीज करता है। बच्चों ये साइन थीटा है और थीटा को इंक्रीज करने से वैल्यू इंक्रीज करता है, ये मुझे चेक करना है। तो आप मान लीजिए जस्टिफिकेशन में कि y = साइन थीटा, ये आप करने जा रहे हैं बच्चों जस्टिफिकेशन। ठीक है, और एक टेबल बना लीजिए और यहाँ पे लिखिए y और यहाँ पर लिखिए साइन थीटा और यहाँ पर थीटा। ठीक है, तो y की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगा, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 होता है। अगर हम थीटा की वैल्यू 30 रखते हैं तो साइन 30 1/2। अगर हम इसका वैल्यू 45 तो 1/√2। अगर हम इसकी वैल्यू 60 रखते हैं तो √3/2, और अगर इसकी वैल्यू 90 है तो 1। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं ना कि इसकी वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो रहा है जब थीटा इसकी इंक्रीज कर रहा है। 0.30 ये इंक्रीज कर रहा है तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। ओके, अगर आप इसकी एक ग्राफ खींच दें ना बच्चों इस तरीके से, मान लीजिए आपने यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90 दे रहे हैं। ठीक है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो साइन थीटा की वैल्यू y एक्सिस पर जो जाएगा ये y है, और यहाँ पर आपने थीटा लिया है और y = क्या है साइन थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए y = साइन थीटा। तो 0 पर वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब वो यहाँ से जाएगा। 30 पे इसकी वैल्यू हाफ है, मान लीजिए ये 1 है मैक्सिमम, तो हाफ यहाँ पर हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपको आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको ग्राफ पे मिलेगा। 45 की बात कीजिएगा तो ये क्या है 1/√2। अब 1/√2 की कैसे निकालेंगे, 1/√2 है तो आप इसको कर दीजिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 / 2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414/2। इसको डिवाइड कीजिएगा ना बच्चों तो ये आ जाएगा 2 7 14 और ये 0.70 के आसपास आएगा। ये है बच्चों 0.5 और 7 यहाँ पर आ जाएगा, अंदाज कर लीजिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। अगर आप 60 की बात करेंगे बच्चों तो ये √3/2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आप 1 की बात करिएगा तो ये यहाँ पर आ गया। तो आप देखिए इस तरीके से वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ये इंक्रीज कर रहा है इसकी वैल्यू, है ना। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इंक्रीज कर रहा है और यहाँ भी देख सकते हैं इंक्रीज कर रहा है। तो जस्टिफिकेशन ये हुआ कि अगर आप थीटा को इंक्रीज करिएगा तो साइन थीटा आपका इंक्रीज कर जाएगा, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो ट्रू है बच्चों। तो ये आपका आंसर ट्रू है। आप जस्टिफिकेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं और जस्टिफिकेशन डायरेक्ट यहाँ भी लिख के कर सकते हैं कि देखिए भाई साहब थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा बढ़ रहा है, ये भी एक जस्टिफिकेशन है। ओके, चलिए अब आपके बच गए थर्ड क्वेश्चंस। इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है कि अगर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, जब थीटा इंक्रीज करता है। तो चलिए तीसरा है कि कॉस थीटा इंक्रीजेज इफ थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, फिर वही वाली बात आ गई। अगर आप यहाँ से एक टेबल बनाएंगे और ये कॉस थीटा है आपके पास और ये थीटा आपने रखा, 0 डिग्री पे 1 वैल्यू होता है, 30 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होती है √3/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 पे इसकी वैल्यू हाफ,
और 90 पे इसकी वैल्यू 0। तो आप देखिए कि आपका थीटा जब इंक्रीज कर रहा है ना, ये थीटा में इंक्रीजेज है, यानी 0 से 90 इंक्रीज कर रहा है थीटा की वैल्यू, तो ये आपका डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। पहले 1 था और फिर ये 0 हो गया। अगर आप इसको उसी प्रकार से कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि इस पे आपने थीटा रखा और इस पे आपने कॉस थीटा रखा, तो ये 0 डिग्री है बच्चों थीटा की वैल्यू, क्योंकि थीटा इस एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे, ये आपका ओरिजिन है। ओके, अब देखिए थीटा की वैल्यू 0 पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये 0 है ना, तो ये 1 है, ये यहाँ पर है, दिस इज 1। तो ये जो वैल्यू है, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं ना, तो 0 और 1, ये कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा है 30 पे √3/2, ये आपका 30 डिग्री है बच्चों, ये है 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो बच्चों ये वैल्यू आप देखेंगे ना, तो इस तरीके से ये डिक्रीज करके 0 पे आ गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, इसको मिलाइएगा, फिर इसको मिलाइएगा, फिर इसको मिलाइएगा। ओके, तो जब आपने √3/2 किया तो ये 0.85 के आसपास आता है। ठीक है, जब आप 1/√2 करेंगे बच्चों, तो ये 0.70 के आसपास है। हाफ करेंगे तो 0.5 के आसपास है, 0 आ गया। तो ये वैल्यू इधर से आएगा। ठीक है बच्चों, तो जब ये ग्राफ आपका इस तरीके से नीचे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे कि कॉस थीटा इंक्रीजेस? नो, फॉल्स है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो फॉल्स आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपका चौथा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बच्चों अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो इसका जस्टिफिकेशन आप कैसे देंगे? देखिए, अगर ये 0 डिग्री हम डालेंगे, साइन 0, पहले एक ऑप्शन ले लीजिए, जस्टिफिकेशन आप करते हैं इसका। ठीक है, लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगा साइन 0 डिग्री, दैट इज 0, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस 0 डिग्री, दैट इज 1। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया कि साइन थीटा पर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये आपका हो गया फॉल्स। दूसरा जस्टिफिकेशन आप कह सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 जो है बच्चों 1/2 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है, तो ये भी नहीं होता है। तो इस तरीके से सारे वैल्यूज निकाल के आप दिखा सकते हैं कि भाई ये जस्टिफिकेशन इसका ये चीज़ है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस भी आपका हो गया कि ये चीज़ आपका फॉल्स था। चौथा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, 5वां, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसका जस्टिफिकेशन आप देख लीजिए, कॉट ए जब आप करते हैं तो ये होता है 1/10, और ए की वैल्यू अगर आप 0 डालेंगे तो 10 की वैल्यू 0 हो जाएगा, और 10 0 होता है 0, तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, और इसे आप क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। तो ये कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, तो है तो नॉट डिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ? नॉन डिफाइंड। सो ए बराबर 0 पर कॉट ए डिफाइंड नहीं है, और इसका जस्टिफिकेशन आपने कर दिया, इसीलिए ये चीज़ ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। और ज़रूरी नहीं है कि कॉट ए को 1/10 ए करें, कॉस ए बाई साइन ए करिएगा, उससे भी इसका जस्टिफिकेशन वही आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा टेबल को शॉर्ट टेक्स्ट और एक्सरसाइज 8.2 था, वो हमने किया। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और जैसा कि आपको मैंने याद दिला दिया कि पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो सेशंस उसी के बेसिक से स्टार्ट हुआ है, तो उसको भी देखिएगा, और मेरिटेबियंस को याद रखिएगा। हमने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया अपने नाम को, जो कि वो टीचर्स क्लासरूम था, एपोस्ट्रॉफ एस के कारण इसका एक प्रॉब्लम था। और ज़रूर अपने दोस्तों को इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए कहिएगा, और हमारी मदद करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हम आपसे अनुमति लेते हैं विदा होने की, और धन्यवाद। आप हमारा वीडियो सेशन देखते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं।
जय हिंद, नमस्कार।